एक सवाल पूछता हूँ आपसे, क्या आपने कभी डाइट शुरू की है या जनवरी में जिम मेंबरशिप ली हो फुल मोटिवेशन के साथ और मार्च तक सब पुरानी आदतें वापस? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। एक शॉकिंग नंबर है 95%। जी हाँ, 95% डाइट्स फेल हो जाती हैं। इसका मतलब क्या है? हर 100 लोगों में से सिर्फ 5 लोग ही अपना वेट लॉस परमानेंटली मेंटेन कर पाते हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या 95% लोग लेजी हैं? क्या उनकी विल पावर कमजोर है या कहीं कोई और ही कहानी है जो हमें बताई नहीं जाती? मैं हूं डॉक्टर आशीष कृष्णा, एक इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, और आज हम बात करेंगे रियल साइंस की। आसान शब्दों में हम समझेंगे कि आप फेल नहीं हुए, सिस्टम फेल हुआ है। तो चलिए पहले पॉइंट पे आते हैं। जब आप डाइट शुरू करते हैं, आपका दिमाग सोचता है ठीक है, सिंपल है, लेकिन आपकी बॉडी, जिसमें लाखों सालों का एवोल्यूशन है, वो कुछ और ही सोचती है। वो सोचती है खतरा, क्या ये इंसान मुझे भूखा मारने की कोशिश कर रहा है? साइंस में इसे कहते हैं सेट पॉइंट थ्योरी। सिंपल शब्दों में इसे अपने घर के एसी के थर्मोस्टैट की तरह समझिए। मान लीजिए आपने 24 डिग्री सेट किया है। अब अगर आप उसे जबरदस्ती 18 पे लाने की कोशिश करेंगे तो एसी क्या करेगा? वो डबल मेहनत करेगा ताकि टेम्परेचर वापस 24 पे आ जाए। बिल्कुल ऐसी ही जिद आपकी बॉडी आपके वेट के साथ करती है। जैसे ही आप कैलोरीज कम करते हैं, आपकी बॉडी पैनिक मोड में चली जाती है। उससे लगता है अकाल पड़ गया है और वो तुरंत सर्वाइवल मोड ऑन कर देती है। अब होता क्या है? आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है एनर्जी बचाने के लिए। आपका हंगर हार्मोन, जिसे ग्रेलिन कहते हैं, आसमान छूने लगता है। वो लिटरली चिल्ला रहा होता है, मुझे खाना दो, और आपकी एनर्जी बिल्कुल क्रैश हो जाती है। और इसका सबसे बड़ा सबूत, एक बहुत ही फेमस स्टडी हुई थी बिगेस्ट लूजर टीवी शो के कंटेस्टेंट्स पर। उन लोगों ने बहुत वेट लूज किया, लगभग 50 से 60 किलो, लेकिन 6 साल बाद उनमें से ज्यादातर ने वो सारा वेट वापस गेन कर लिया। और सबसे डराने वाली बात, उनका मेटाबॉलिज्म हमेशा के लिए स्लो हो गया था। इसे कहते हैं मेटाबॉलिक एडेप्टेशन। तो समझिए, अगर आपकी डाइट फेल हुई है तो ये आपकी गलती नहीं है। आप लाखों साल पुराने बायोलॉजिकल सर्वाइवल प्रोग्राम से लड़ रहे हैं। चलिए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। यह है विल पावर के बारे में। हम सबको लगता है कि विल पावर एक सुपर पावर है, बस स्ट्रांग रहो सब हो जाएगा। लेकिन पब्लिक हेल्थ में जो रिसर्च मैंने देखी है, वो बिल्कुल अलग कहानी बताती है। आपकी विल पावर एक फोन की बैटरी की तरह है। सुबह आप 100% चार्ज के साथ शुरू करते हैं, लेकिन दिन भर हर छोटा मोटा स्ट्रेस, बॉस का ईमेल, ट्रैफिक में फंसना, मुश्किल मीटिंग्स, ये सब चीजें धीरे धीरे आपकी बैटरी ड्रेन करती रहती हैं। शाम के 6 बजे तक आपकी बैटरी 5% पर आ जाती है और अचानक आपको घर आकर डिसीजन लेना है, हेल्दी डिनर बनाओ या पिज्जा ऑर्डर कर दूं। जब बैटरी इतनी लो हो तो डिसीजन फटीग हो जाता है, और ऐसे में दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है। बेसिकली हमारे दिमाग के 2 हिस्से हैं जो ये डिसीजन लेते हैं। एक है प्लानर ब्रेन, जो सुबह कहता है आज रात को मैं हेल्दी सैलेड खाऊंगा, और दूसरा है डूअर ब्रेन, जो शाम को थक के कहता है छोड़ो सब, पिज्जा ऑर्डर करो। और जब आपकी बैटरी लो होती है ना, तो हमेशा डूअर ब्रेन ही जीतता है। आप कमजोर नहीं हैं, आप बायोलॉजिकली थक चुके हैं। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े विलन पर, आपका एनवायरनमेंट। मैं आपको अपने पब्लिक हेल्थ एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। हमें इंडिविजुअल को ब्लेम करना बंद करना होगा और उसके एनवायरनमेंट को ठीक करना शुरू करना होगा। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमारा दिमाग आलसी है, वो हमेशा वही काम करता है जिसमें सबसे कम मेहनत लगे। इसे कहते हैं फ्रिक्शन। जो चीज आसान है हम वही करते हैं। अब अपने घर के एनवायरनमेंट के बारे में सोचिए। नमकीन का डब्बा आंखों के सामने रखा है, फ्रिज मीठी चीजों से भरा पड़ा है। हमारा एनवायरनमेंट ही फेलियर के लिए डिजाइन किया गया है। अगर बिस्किट सामने होंगे तो आप खाओगे, अगर जिम 20 मिनट दूर है तो जाने के चांसेस कम हैं। और एक चीज समझना बहुत जरूरी है, आजकल का प्रोसेस्ड फूड सिर्फ टेस्टी नहीं है, वो इंजीनियर्ड है। फूड साइंटिस्ट ने एक चीज ढूंढ ली है जिसे वो ब्लिस पॉइंट कहते हैं। ये शुगर, फैट और सॉल्ट का एक ऐसा परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो आपके दिमाग की डोपामीन रिसेप्टर्स को वैसे ही एक्टिवेट करता है जैसे कुछ ड्रग्स करते हैं। ये एडिक्शन है और हम इसे सेल्फ कंट्रोल की कमी कहते हैं। एक और चीज, जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। और रिसर्च साफ दिखाती है कि कॉर्टिसोल आपको हाई कैलोरी कंफर्ट फूड्स के लिए क्रेव करवाता है। इसीलिए एग्जाम टाइम या ऑफिस डेडलाइन से पहले आपको चॉकलेट या पकोड़े खाने का मन करता है। ये आपकी गलती नहीं है, ये बायोलॉजी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर सिस्टम ही आपके खिलाफ डिजाइन किया गया है तो सोल्यूशन क्या है? खुद को ब्लेम करना और ज्यादा मेहनत करना? नहीं, सोल्यूशन है सिस्टम डिजाइन, अपने एनवायरनमेंट को बदलना। सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट को रीडिजाइन कीजिए।
घर में जंक फूड रखिए ही मत, या अगर रखते हैं तो उसे किसी ऐसी जगह छुपा दीजिए जहां आपकी नजर ना जाए। काउंटर पे आंखों के सामने एक फ्रूट बोल रखिए, डेस्क पर पानी की बोतल रखिए। गोल ये है कि हेल्दी चॉइस को आसान चॉइस बनाना है। दूसरा तरीका है हैबिट स्टैकिंग। ये एक रिसर्च प्रूवन टेक्निक है। एक नई आदत को जीरो से शुरू मत कीजिए, उसे अपनी किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ दीजिए। जैसे सुबह की चाय के बाद मैं 5 मिनट वॉक पर जाऊंगा, या ब्रश करने के बाद मैं 10 स्क्वाट्स करूंगा। तीसरा पॉइंट, अच्छी आदतों के लिए फ्रिक्शन कम कीजिए। रात को ही अपना जिम बैग पैक कर लीजिए। सोने से पहले वर्कआउट के कपड़े निकाल कर रख लीजिए। हेल्दी स्नैक्स काटकर फ्रिज में रखिए। हर छोटा कदम हेल्दी चॉइस को आसान बनाता है। और सबसे जरूरी चीज, खुद को माफ करना सीखिए। अगर एक दिन पिज्जा खा लिया तो सब कुछ बर्बाद नहीं हो गया। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हमारा ऑल और नथिंग माइंडसेट होता है। एक गलती हुई और हम सब छोड़ देते हैं। यहां पर सबसे जरूरी बात सामने आती है। लाइफस्टाइल चेंज एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। आपको प्रोग्रेस पर फोकस करना है, परफेक्शन पर नहीं। आज का दिन ठीक नहीं गया, कोई बात नहीं, यह प्रोसेस का हिस्सा है। कल से फिर शुरू कीजिए। तो मैं बस ये चाहता हूं कि आप ये याद रखें, आप लेजी नहीं हैं, आप कमज़ोर नहीं हैं, आप में विल पावर की कमी नहीं है। आप एक ऐसे सिस्टम में हैं जो आपके खिलाफ डिज़ाइन किया गया था, लेकिन अब आप जानते हैं कि उस सिस्टम को अपने फेवर में कैसे डिज़ाइन करना है। और अगर आप ऐसी ही रिसर्च बेस्ड सच्ची हेल्थ इंफॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पर चाहते हैं, बिना सोशल मीडिया के फेक कंटेंट और झूठे दावों में फंसे, तो मैं आपको अपनी पर्सनल व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करना चाहता हूं। वहां मैं लेटेस्ट रिसर्च और एक्शनेबल साइंस आसान भाषा में शेयर करता हूं। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये स्ट्रगल मुश्किल है, लेकिन अब सोल्यूशन भी साफ है। आपसे व्हाट्सएप कम्युनिटी में मिलूंगा या फिर अगले एक्सप्लेनर में। तब तक अपना ध्यान रखिए और प्लीज अपने आप पर थोड़ा रहम कीजिए। मैं हूं डॉक्टर आशीष कृष्णा। धन्यवाद।